चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के आज कुछ आंकिक प्रश्न समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। क्वेश्चन नंबर 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक कि गेंद पहुंचती है, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करनी है जो गेंद ने अटेन करी, कहाँ से, पृथ्वी तल से ऊपर जाते वक्त। ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमें फाइंड आउट करना है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। वस्तु को हमने पृथ्वी तल से ऊपर फेंका, फिर वस्तु वापस नीचे आई, यानी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान लिया गया समय हमें इसके सेकेंड पॉइंट में फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है हमें सिर्फ प्रारंभिक वेग u, जिस वेग से वस्तु ने शुरू किया था, और कितना, 49 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम ऊंचाई और इस प्रोसेस में लिया गया समय। तो बच्चों समझेंगे क्वेश्चन को। गेंद का प्रारंभिक वेग हमें गिवन है u = 49 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वस्तु जो होती है वो गुरुत्वीय गति करती है। ठीक है। तो उस केस में हम जो गति की 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 9 में, वहाँ पर हम a को रिप्लेस करते हैं g से, क्योंकि वहाँ पर जो त्वरण था यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण। तो a को हम g से, स्मॉल g से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वस्तु जब ऊपर जाती है, क्योंकि g जो होता है पृथ्वी तल पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी तल के ऊपर जाते वक्त g कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सिमिलरली पृथ्वी तल के नीचे भी g कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों एक पॉइंट पर आकर ऐसा होता है जब वस्तु ऊपर जाती है कि वस्तु का वेग 0 हो जाता है कुछ क्षण के लिए, वस्तु लगभग रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो उस, या माइक्रो सेकंड कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतिम वेग, और वो कितना होता है, 0। ठीक है। अब क्योंकि u है यहाँ पर 49 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 0, और हमें निकालना है h, वस्तु द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊंचाई। उसके लिए हमें यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगानी है, देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सूट कर रही है। v = u + at अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर समय है ना, और वहाँ पर h भी नहीं है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हम लेंगे यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। v² = u² - 2gh माइनस, क्यों, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर जा रही है वस्तु, है ना। अभी मैंने आपको समझाया था कि g वहाँ पर माइनस में हो जाता है पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमने रखी हैं। v की जगह रखा 0, और u की जगह 49, 2, g की जगह 9.8, और h तो h ही है, क्योंकि h ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस में है, और तो 49 को हम लेके गए दूसरी साइड में, दूसरी साइड में लेके जाने पर क्या होगा, 49 क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी साइड में जाके हुआ माइनस, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ठीक है। अब h निकालना है, तो h को = के साइड में रखा, और बाकी टर्म्स जो h के साथ मल्टीप्लिकेशन में थी वो सब दूसरी साइड जाके हो जाएंगे डिवीज़न में। ठीक है। तो क्योंकि 49 की पावर 2 है तो 49 × 49 और अपॉन में 2 × 9.8। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करा है, तो देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। 9.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 10, यानी कि 1 0 वाली डिजिट, और 1 0 वाली डिजिट क्या होती है, 10, अगर पॉइंट हटा के लगाते हैं तो, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ के था, इसीलिए ऊपर 10 लिखा। अब 49 1 जा 49, 49 2 जा 98। ठीक है। तो ऊपर हुआ 49, 10, और अपॉन में है 2 × 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 49 × 5 अपॉन में 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिला यहाँ पर 122.5, और क्योंकि h है तो मीटर में आएगा, और मीटर में ही क्यों आया, किलोमीटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि जो u है वो हमें मिला था किस में, मीटर में। ठीक है। और g भी किस में था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसीलिए जो हाइट यहाँ पर आएगी वो आएगी मीटर में। अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसके बोला गया है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान लिया गया समय, यानी कि वस्तु को पृथ्वी तल पर वापस लौटने में कितना समय लगा,
उसके लिए हम यहाँ पर गति की फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगाई है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सेकेंड इक्वेशन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगाई है। कोशिश करेंगे कि सिंपल वाली इक्वेशन लगाई जाए, जिससे कि कैलकुलेशन से थोड़ा बच सके, ताकि टाइम आपका बचे एग्जाम के टाइम में। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब v है यहाँ पर कितना 0 अंतिम वेग, u है कितना 49 गिवन है, g 9.8 और t कितना है, t हमें फाइंड आउट करना है। और ये माइनस में क्यों है, क्योंकि अभी भी प्रोसेस सेम ही हो रहा है, वस्तु ऊपर की तरफ ही जा रही है। अब बच्चों क्योंकि 9.8 और t जो है वो है माइनस में, तो उसे हम लेके आए लेफ्ट साइड में, तो वहाँ जाके इसका साइन हो गया चेंज, यानी कि प्लस हो गया। अब हो गया ये नंबर 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49। अब क्योंकि t फाइंड आउट करना है, तो जो t के साथ में 9.8 था वो 49 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, और फिर सेम जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर सॉल्व करा इसको। तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा 49 1 जा 49, 49 2 जा 98 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 सेकेंड। अभी जो 5 सेकेंड लगे हैं ये उस वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर जाने में लगे हैं, लेकिन वस्तु ऊपर से वापस नीचे भी आई है, तो अगर 5 सेकेंड जाने में लगे तो 5 ही सेकेंड उसको वापस आने में भी लगे होंगे। तो 5 जाने में और प्लस 5 आने में, तो 5 5 कितना हुआ 10, तो टोटल कितने सेकंड लगे 10 सेकंड, यानी कि दुगना टाइम लगा ना, क्योंकि हमने यहाँ जो t फाइंड आउट करा है ये सिर्फ हमने जाने का फाइंड आउट करा है, क्योंकि हमने इक्वेशन में क्या लिया था माइनस लिया था ना, तो वो सिर्फ हमने जाने की इक्वेशन यहाँ पर लगाई थी। और क्योंकि वस्तु जाने के बाद दोबारा से पृथ्वी तल पर वापस आई, तो इसीलिए t को हमने करा डबल। तो इस पूरे प्रोसेस में लगा समय 2 इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब हम पढ़ेंगे समझेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा बच्चों, इस बार हमारे सिलेबस में से द्रव्यमान और भार और मुक्त पतन ये 3 टॉपिक माइनस हुए हैं, क्योंकि 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन द्रव्यमान, भार और मुक्त पतन से रिलेटेड हैं उनको हम स्किप कर देंगे। तो इसीलिए जो भी आंकिक प्रश्न मुक्त पतन, द्रव्यमान या भार को लेकर के पूछे गए हैं उन्हें हम नहीं करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। तो 2 पिंड हमें कौन कौन से दिए हैं, पृथ्वी, और दूसरा कौन सा दिया है, सूर्य। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है यहाँ पर इन दोनों पिंडों के बीच लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान और दोनों के बीच की औसत दूरी, यानी कि हमें यहाँ दोनों पिंडों के द्रव्यमान दिए हुए हैं और दोनों पिंडों के बीच की दूरी भी दी हुई है। तो ये तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वीडियो में भी समझा था। क्योंकि दोनों पिंडों के द्रव्यमान दिए हुए हैं, ME हमने माना अर्थ का द्रव्यमान और सूर्य के द्रव्यमान को हम M से डिनोट कर रहे हैं, और दोनों गिवन है वही वैल्यूज़ हमने यहाँ रखी, ये तो वैसे भी फिक्स होता है। दोनों के बीच की दूरी भी दी हुई है, तो वो हमने यहाँ पर रखा। और साथ में अब लगाएंगे हम बल का फॉर्मूला। तो बल इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, यानी कि जो सार्वत्रिक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का वो, और दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल MEM, और अपन में दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखी और बच्चों सिर्फ यहाँ पर सिंपली इसकी कैलकुलेशन करी है। ठीक है, सारी वैल्यू रखने के बाद जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपिटल ME की वैल्यू है, क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान है, तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और स्मॉल m दूसरे वाले कैपिटल M जो कि सूर्य का द्रव्यमान है उसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। और साथ में हमने रख दी दोनों पिंडों यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 और उसका वर्ग। ठीक है, और जब भी इस टाइप की कैलकुलेशन कभी आपको करनी होती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉर्मल नंबर्स हैं जैसे 6.67 है, 6 है, 2 है और अपन में 1.5 का स्क्वायर है, इनको एक तरफ अलग लेंगे और जो 10 की पावर्स हैं उन सबको एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है 10 की पावर्स आपने पिछले वीडियो में भी सीखा है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए, 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 30। 10 10 10 जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं ना। जब गुणा हो रहा हो और नंबर सेम हो, यानी कि 10 10 10 सब जगह सेम नंबर है, गुणा हो रही है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जुड़ जाएंगी से मतलब है विद साइन आ जाएंगी, जैसा उनका पहले से ही साइन है वो। तो -11 + 24 + 30,
तो इसको जब हमने सॉल्व करा और फिर अपॉन में हमने देखा 10 की पावर 11 और फिर उसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग यानी कि 22 हो जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो अपॉन में है 10 की पावर 22। तो अंश में हम देखेंगे कि 10 की पावर आई 23 सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 30 में 24 ऐड करा और उसमें से फिर माइनस करेंगे 11, क्योंकि माइनस साइन के साथ है 11, इसलिए इसको माइनस करना है। तो 43 आएगा और अपॉन में है 22। तो ये जो अपॉन वाला 22 है, हर वाला, वो ऊपर जगह माइनस बन जाएगा। साइन चेंज होता है जब हर से अंश में या अंश से हर में लाते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए हमें 1/10 की पावर 3 है, इसको अंश में लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास है 10 की पावर 11 है और हमें इसे अंश में लेके आना है, तो ये बनेगा 1/10 की पावर -11, ठीक है। इस तरीके से साइन चेंज होते हैं। उसके बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3.56 × 10⁻22 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि बल पूछा गया है तो न्यूटन में आंसर आएगा।